तो वैक्सीन लगने से पहले सियासी वार पलटवार शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए बीजेपी की वैक्सीन, यूपी को नहीं चाहिए। अखिलेश केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं ठंड में बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश का सियासी पारा। दिखा रहे हैं आपको बयान के जरिए। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी। और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफी मांगे। तो वैक्सीन लगने से पहले सियासी वार हो रहा है। अखिलेश यादव बीजेपी की वैक्सीन करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये बीजेपी की वैक्सीन है। उधर केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया यूपी को अखिलेश यादव नहीं चाहिए। शबनम पांडे जुड़ रही हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी। शबनम जी, वैक्सीन लगने का दौर भी शुरू हुआ, कोशिशें चल रही हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी अखिलेश यादव का ये बयान कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये बीजेपी की वैक्सीन है। देखिए, निश्चित तौर पे अखिलेश यादव जी का ये बयान जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे भी लिखा हुआ है कि हमें अपना टेम्परामेंट साइंटिफिक रखना चाहिए। और चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल के हैं, लेकिन अगर आप भारत के संविधान पे भरोसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका टेम्परामेंट साइंटिफिक होना चाहिए। और इस तरह का बयान देने के बाद इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे से अपना भरोसा नहीं दिखाने का एक उदाहरण पेश किया है। और साथ साथ इन्होंने अपमान बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उस पे से नहीं खोया है। इन्होंने सरकार पे अपना भरोसा नहीं जताया, इन्होंने उन जनता पे भरोसा नहीं जताया जिसने अपने जनादेश से बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिया है। और साथ साथ उन वैज्ञानिकों, उन हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उन सभी पे से इन्होंने अपना भरोसा नहीं जताने का एक ऐलान किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं को इस देश को की जरूरत नहीं है। देश ऐसे नेता को नकारता है जो कि वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए एक मजबूत कदम जब सरकार उठा रही है तो उस कदम को हल्का करने के लिए ऐसी ओछी बयानबाजी करके अपना राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। जी, क्या द्वेष की भावना से, सियासी नजर से देखें इस बयान को? उन्होंने ये भी कहा हमारी सरकार आएगी तो सबको फ्री में वैक्सीन देंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये एक ओछी राजनीति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जिस वैश्विक महामारी से हमारे देश की सरकार ने एक मजबूत लड़ाई करके WHO से लेके विश्व के सभी देशों को भारत की सराहना करने को कही, भारत का सराहना किया सभी देशों ने। और साथ साथ जब वैक्सीन आया तो सरकार जिस मुस्तैदी के साथ इस वैक्सीन को सबसे बड़ी आबादी वाले देश में उतारना चाह रही है, उस सरकार की सराहना करने के बजाय अगर विपक्ष इस तरीके की ओछी राजनीति करती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष आज कितना कमजोर हो गया है देश में, इसका पूरी तरीके से उदाहरण दिख रहा है। और कहीं ना कहीं उनकी मानसिक हालत पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है, क्योंकि ये सरकार इलेक्टेड सरकार है और इलेक्टेड सरकार का इतना बड़ा कदम कि करोड़ों की जनता को वैक्सीन दिलाने के लिए। शबनम जी, थोड़ा सा रोक रहा हूं। विभा शुक्ला जी जुड़ रही हैं समाजवादी पार्टी से हमारे साथ फोन के जरिए ही। विभा शुक्ला जी, आपका स्वागत है। वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, हिंदुस्तान भी कर रहा था और अब लगने जा रही है, लेकिन अखिलेश यादव का ये बयान कि मैं नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन, बीजेपी वैक्सीन कहा है, बीजेपी की वैक्सीन कहा है इस वैक्सीन को। देखिए, सबसे पहली बात जो है, अखिलेश यादव जी जो हैं बहुत ही पढ़े लिखे और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। उस स्वास्थ्य के मामले में
उनसे ज्यादा जागरूक और उनसे ज्यादा काम मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी ने किया है। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोरोना की बीमारी को सरकार ने बताया और फैलाया और जिस तरीके से जनता को डराया, लेकिन उस तरीके से पूरे कोरोना काल में कहीं इंतजाम नहीं किए गए। एक मास्क इस सरकार ने जो है, एक मास्क सैनिटाइजर कहीं व्यवस्था रही कि इन्होंने कोई बेड नहीं बनवा पाए और मरीज जो है पूरे तरीके से मरते रहे। दुनिया वालों को मैं कहूंगी दिखाने के लिए और अपनी कमियों को छुपाने के लिए इन्होंने लोगों को घरों में बंद कर दिया। किसान, मजदूर, नौजवान क्या कहते हैं मुंबई दिल्ली से पैदल चल के आए, ये किसी से छुपा नहीं है। ठीक है। तो यदि अखिलेश यादव जी का ये बयान है कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो इसमें बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि वैक्सीन ना उपलब्ध। विभा शुक्ला जी, क्या अखिलेश यादव, क्या विभा शुक्ला, क्या समाजवादी पार्टी ये मानती है कि अखिलेश ये जो वैक्सीन है ये बीजेपी ने बनाई है, ये बीजेपी ने प्रोड्यूस की है? देखिए, अखिलेश यादव जी एक बहुत ही समझदार मुख्यमंत्री हैं और पूरी तरीके से इनका फर्जीवाड़ा पूरे देश के सामने आ गया है, पूरे विश्व के सामने आ गया, उत्तर प्रदेश के सामने आ गया है। आप देखिए किसान किस तरीके से जूझ रहे हैं आज। नहीं विभा जी, प्लीज थोड़ा सा इस पर जवाब दीजिएगा तो ठीक है ना। आपको नहीं लगता कि तमाम रिसर्च के बाद जो वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए थे, जिन्होंने ये वैक्सीन तैयार की, उनका अपमान हो रहा है, और अपमान हो रहा है एक बड़े सियासी नेता के जरिए? नहीं, देखिए कोई अपमान की बात नहीं है, लेकिन बीजेपी कहीं वैक्सीन उपलब्ध करा ही नहीं पाएगी। मैं आपको बता रही हूँ ना, वो केवल कह रहे हैं। ठीक है शबनम पांडे जी, आपने मास्क नहीं दिया, आपने केयर नहीं की, कोरोना फैला, ये समाजवादी पार्टी का आज आरोप है। आज आप दवा देने जा रहे हैं, यानी कि भारत को दवा मिलने जा रही है, वैक्सीन लगने जा रही है, तब भी वो खुश नहीं है, तब भी वो कहते हैं हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और वो बता रहे हैं कि इसके पीछे षड्यंत्र है, इसके पीछे ये है, साजिश है, न जाने क्या क्या। शबनम जी, आप जवाब दीजिए। देखिए, जिस तरीके की इनके सपा की प्रवक्ता बोल रही हैं, तो साफ तौर पे दिख रहा है जैसा नेता वैसी प्रवक्ता, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों ने कोरोना के समय जिस तरीके से देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शबनम जी, आप उससे अछूती तो नहीं है। आप जो है किसानों को 2 करोड़ जो है दुगनी आय देते किसानों को सड़कों पे लौटा, एक एक करके बोलेंगे प्लीज। मजबूर हो गए। विभा शुक्ला जी थोड़ा सुन लीजिए। लेटे हुए हैं और आप बता रही हैं। नहीं ठीक है विभा शुक्ला जी, आपको वक्त दिया था, आपने सवाल किया, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए प्लीज। शबनम जी बोलिए, एक एक करके बोलिएगा, तर्क रखिएगा तो अच्छी बात है। क्यों बोला गया, देश समझना चाहता है, प्रदेश समझना चाहता है कि ऐसी सिचुएशन में ऐसे बयानात क्यों आते हैं, क्या उसके पीछे वाकई में कोई चीज है ऐसी जिससे लग रहा है अखिलेश यादव क्योंकि ये बोलना चाहिए, और बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो बोलेंगे, देखिए संदेश कहां तक जाएगा, किस तरह का जाएगा। शबनम जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। निश्चित तौर पे अगर किसी नेता को बड़े नेता की श्रेणी में डाला जाता है तो उस नेता को अपने बयान देते समय पूरा। चलिए आप दोनों को रोक रहा हूं। मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। मोहसिन रजा साहब, स्वागत R9 टीवी में आपका। वैक्सीन का इंतजार खत्म हुआ और अब लगता है कि वैक्सीन लगना शुरू हो गई, लेकिन इधर बयानात भी आने शुरू हो गए। अखिलेश यादव ने कह दिया कि मैं नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन, इसके पीछे क्या वजह माने? देखिए, मुझे उम्मीद नहीं थी। हालांकि मैं पहले तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि उनके अथक प्रयासों से इतनी जल्दी हमारे देश के हर कोने कोने में वैक्सीन पहुंच रही है। लोगों को कोरोना से बचाने के लिए उस वैक्सीन का काम है कि वो लोगों को उस वायरस से बचाएगी, और ये अथक प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी के हैं, जिसकी वजह से आज पूरे देश के एक एक व्यक्ति के लिए ये वैक्सीन आज जल्दी से जल्दी हमारे देश में आई है। लेकिन साथ ही ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से घबराहट इतनी है अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने वैक्सीन भी बता दी। जो वैज्ञानिकों ने हमारे तैयार की, दुनिया के तमाम लोग, तमाम वैज्ञानिक लगे रहे, जिन्होंने जनहानि ना हो, लोगों की जान बचे, कोरोना वैक्सीन इसलिए लाए कि कोरोना से लोगों को कैसे जल्दी से जल्दी बचाया जा सके, वो काम कर रहे थे दिन रात एक करके। उन पर सवाल खड़ा कर दिया, बल्कि यूं कहना चाहिए उनका अपमान वाली बात है, और इसके लिए तो कम से कम उनको ये मान लेना चाहिए कि ये गलत बयान है उनका और गलती से दिया गया बयान है। इसके लिए वो आकर टीवी पर फिर से अगर कह देंगे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर राजनेता, कोई भी जननायक जो होता है, जनता का नेता होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जनता के हितों के लिए ही हम कोई भी योजना, कोई भी काम या कोई स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, सबके लिए होती हैं।
तो अगर उन्होंने ये बात कही है कि ये वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा क्योंकि ये बीजेपी की वैक्सीन है, तो बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार की गई आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उनकी बहाल हो, उनको स्वास्थ्य के नुकसान ना हो, जानी नुकसान ना हो, आम आदमी को कोरोना से कोई संक्रमित ना हो, उससे बचाने के लिए लाई गई है। और अब अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो उसको आप यूं देखिए कि तमाम उनके ही समर्थक ये बात को नहीं मानेंगे और कहेंगे कि हमारे नेता ने कह दिया तो हम भी नहीं लगवाएंगे। तो इसलिए अब उनको जनता के सामने आकर इस बयान को वापस लेना चाहिए और जो भी उनसे गलती हुई है उसको सहजता से मान लेना चाहिए, क्योंकि ये जनता के हित की बात है। ये बयान किसी, आप हमारी पार्टी पर सवाल उठाइए, आप हमारे ऊपर सवाल उठाइए, हम नहीं अच्छे लगते या हमारी पार्टी के विचार नहीं अच्छे लगते, लेकिन एक वैक्सीन जो तमाम वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके पूरे दुनिया के लोगों के लिए बनाई है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना, इस बात को कहकर कि ये भाजपा की हम नहीं लगवाएंगे और जब हम आएंगे तो हम फ्री देंगे। तो जब आप कभी भी आइएगा तो अपने हिसाब से करिएगा, लेकिन अभी जो आपने इस प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है ये तो अपने आप में भ्रमित करने वाला भी है। और इसके ज्यादा मैं इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ा हुआ विषय है, पूरे देश के और प्रदेश की एक एक आवाम से जुड़ा हुआ है, एक एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, हमसे आपसे जुड़ा हुआ है। इसलिए ऐसे बातों पर टीका टिप्पणी करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं और इसका क्या संदेश जाएगा पूरे देश में। जी, बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा साहब, आपने वक्त निकाला, हमसे बात की और जो संदेश जाएगा उस संदेश को लेकर तो बात हो रही है। और भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना को एक महामारी के तौर पर देखा गया। विभा शुक्ला जी, शबनम पांडे जी, और महामारी एक्ट के तहत ये बातें भी हैं कि आपको क्या प्रचार करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कहाँ उल्लंघन होता है। मैं आपके जरिए जानना चाहूँगा विभा शुक्ला जी, क्या इस महामारी के दौर में जब ऐसी महामारियाँ आती हैं, जैसा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, उस दौर में अगर आप इस तरह की बातें करते हैं तो वो महामारी एक्ट का भी उल्लंघन होता है? देखिए, हम सबसे पहली बात जानते हैं कि जब बिहार का चुनाव ये सरकार कराती है तब कोरोना नहीं फैलता है, और उत्तर प्रदेश में कोई भी काम होता है तो कोरोना फैल जाता है। आज बच्चे स्कूल नहीं पढ़ने जा रहे हैं तब कोरोना फैल रहा है, शराबों की दुकान खुलवा देती है सरकार तो कोरोना नहीं फैलता है जी। तो लड़ाई सरकार खुद भ्रमित है, सरकार खुद बताए कि क्या चीज से कोरोना फैलता है, क्या चीज से नहीं फैलता है। विपक्ष तो भाई अपना काम करेगा ही करेगा। आज प्राइमरी के जो गरीब बच्चे हैं, बड़े अमीरों ने तो अपने बच्चों को लिए ट्यूशन की व्यवस्था करवा दी, सारी चीजें करवा दी, लेकिन जो गरीब थे, जो क्या कहते हैं, एकदम मजदूर किसान के बच्चे आज साल भर। विभा शुक्ला जी, क्या लगता है, मोहसिन रजा भी बोल रहे थे, लगता है कि थोड़ा सा, मैं मोहसिन रजा के साथ सरकार के पूरे बीजेपी और पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार से ये कहना चाहूंगी, पहले अपना एजेंडा क्लियर करें कि कोरोना फैलता है कि नहीं फैलता है। चलिए देखिए रिएक्शन कैसे आ रहे हैं। विभा शुक्ला जी, अभी उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को आपने सुना, उन्होंने क्या कहा, और अब देखिए दिनेश शर्मा का बयान आया है, केशव प्रसाद मौर्य के बाद दिनेश शर्मा का बयान आया है। उन्होंने अखिलेश के बयान पर पलटवार किया है, अखिलेश यादव के बयान पर, जो अखिलेश यादव ने कहा, मोहसिन रजा ने जो कहा वो कहा, ये दूषित सोच बताई है दिनेश शर्मा ने। दूषित सोच नहीं, प्रदूषित सोच बताई है इसे। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री जनता को बार बार भ्रमित कर रहे हैं अपनी कमियों को छुपाने के लिए। कोरोना का यदि इलाज करना था उत्तर प्रदेश की सरकार को और इस देश के प्रधानमंत्री को, तो सबसे पहले आप बेड की व्यवस्था करते, आप इलाज की व्यवस्था करते। यदि आप कोरोना संक्रमण से फैल रहा था तो दारू की दुकानें बंद करते और स्कूलों को भी खोलने की व्यवस्था करते हैं। उत्तर प्रदेश में दारू की दुकानें खुल जाती हैं, स्कूल नहीं खुलते। तो विभा शुक्ला जी, आप क्या वैक्सीन लगाएंगी? नाम की चिड़िया है कौन सी? विभा शुक्ला जी, आप वैक्सीन का टीका लगाएंगी? विभा शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश की और इस देश की सरकार वैक्सीन लाएगी तो जहर के वैक्सीन का कोई टीका हम नहीं लगाएंगे जी। जो मौजूदा वैक्सीन लाई है वो टीका लगेगा क्या, नहीं लगेगा? जो फ्रंट लाइनर को लगने जा रहा है पहले 3 करोड़, मौजूदा वैक्सीन का भी कोई भरोसा नहीं है जी। घर की चाबी। शबनम पांडे जी, जी बोले। ये वैक्सीन को लेकर देखिए जो सवाल पूछा गया, तो विभा शुक्ला जी थोड़ा सा उसमें कह रही हैं कि इसको नहीं लगाएंगे, इसमें शायद उनको रिसर्च करनी पड़ेगी, समाजवादी पार्टी की कोई लैब हो, उसमें टेस्ट हो, उसके बाद ही पता लगेगा कि ये सही है गलत है। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक संदेश जो जाना चाहिए समाज के बीच में, वो संदेश गलत तरीके से जा रहा है, ऐसा माना जाए? देखिए, निश्चित तौर पे मैं बिहार के चुनाव में विभा जी थोड़ा सा प्लीज चुनाव से हटें। आपने कहा मास्क नहीं दिया, आपने कहा चुनाव कराया, चलिए ठीक है, मास्क नहीं दिया,
आप दवाई दे रहे हैं तो आप कहने दवाई नहीं, चलो ठीक है। एक बड़े नेता को कोई भी बात बोलने का, कोई भी बयान जारी करने के पहले तोल मोल लेना चाहिए कि वो देश हित में है कि नहीं, समाज हित में है कि नहीं। देश हित में पर आप जिस बिल्कुल नहीं तरीके है, से अखिलेश यादव ने नौजवान बचकाना बयान किसान दिया है मजदूर और जिस बेरोजगार तरीके से महिलाएं उनकी सब कह रही प्रवक्ता बोल रही है, ऐसा लगता है कि कोरोना को ही नकार रही है, कोरोना को ये मानते ही नहीं। और जो वैक्सीन देश विदेश के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने लंबे समय के अंतराल के बाद बनाया है, उसको भी ये लोग नकार रहे हैं। तो इस तरीके का मानसिकता वाले लोग, चलिए ठीक है। विभा शुक्ला जी, आप क्या मानती है? चलिए शबनम पांडे जी 1 मिनट के लिए रुकिएगा। विभा शुक्ला जी, कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिसे आप कहेंगे कि आप भी लगाएं और जनता भी लगाए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगाएं, बीजेपी के कार्यकर्ता हम भी लगाएं? वो कौन सी वैक्सीन है? उसमें क्या ऐसा होगा जिससे कि हम उसे पहचान पाए कि ये वैक्सीन ठीक है? देखिए, वैक्सीन सरकार अपने ढर्रे पे कुछ क्लियर नहीं है, असंतोषजनक बात सरकार खुद करती है। और सरकार यदि संक्रमण से रोग फैल रहा था, मेरा एक सवाल था। चलिए विभा जी 1 मिनट रुकिएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन के जरिए। प्रमोद जी स्वागत है आपका। कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हुआ लेकिन सियासत भी शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने कह दिया कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वैक्सीन बीजेपी की है या वैक्सीन कांग्रेस की है या वैक्सीन समाजवादी की है। जनतंत्र है, इसमें सरकार किसी राजनीतिक दल के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन जब वो सरकार में होते हैं, सरकार बनती है तो सरकार सबके लिए काम करती है। पहली बात तो ये, अखिलेश जी ने ऐसा क्यों कहा है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये बात पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें कोरोना जैसी महामारी, इस पैंडेमिक का भी पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहती हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब से कोरोना की महामारी फैली, लॉकडाउन हुआ, उसके बीच में मजदूरों का तमाम जो हाल हमने देखा, उसके बाद फिर जो हॉस्पिटल्स की हालत देखी, उसके बाद जो फिर कोरोना से निपटने के जो इंतजामात करे जाने चाहिए थे, लॉकडाउन कब हुआ, कब नहीं हुआ, फ्लाइट्स, रैलीज, मध्य प्रदेश की सरकार को गिराना, महाराष्ट्र की सरकार, राजस्थान की सरकार, ये सब चीजें जो घटी हैं, उससे हमें थोड़ा सा मुझे क्या है, सभी देश की जनता को तकलीफ होनी स्वाभाविक है कि सरकार को इन छोटे दायरों से ऊपर उठ के काम करना चाहिए, क्योंकि देश एक बहुत बड़ा संकट झेल रहा है और किसानों की जो दुर्दशा है उस पर बात नहीं कर रहे हैं आप। और किसान, लाखों किसान आपके दरवाजे पे बैठा है, ठंड में ठिठुर रहा है, सैकड़ों लोग उसमें जान दे चुके हैं, एक किसान ने अभी आत्महत्या की है। आप किसान की प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज कर रहे हैं और एक तरफ जो है आप दूसरी तमाम तरह की चीजों को पब्लिसिटी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वैक्सीन आई है, इस पर हमें खुशी जतानी चाहिए। देश में सभी लोगों को खुशी है कि वैक्सीन आई है, लेकिन उसको किसको दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, उस पर भी राजनीति ना हो और इसको इस तरह से ना लिया जाए कि ये भाजपा की वैक्सीन है या ये कांग्रेस की या समाजवादी की। अखिलेश जी से मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे कोई ना विरोध है ना समर्थन है, लेकिन उनकी बात प्रमोद जी आपने कहा कि जिम्मेदारी सरकार की है, जाहिर सी बात है सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन इस बीच इतनी महामारी में जिससे कि ना कोई सियासी दल अछूता है, नेता अछूता है, ना अभिनेता ना आम जनता, ऐसे में विपक्षी दलों की भूमिका भी पॉजिटिव रहनी चाहिए। और ऐसे दौर में जब महामारी एक्ट के तहत तमाम कार्रवाइयां भी हो रही हैं, आप दुष्प्रचार नहीं कर सकते हैं, आप बयानात दे नहीं सकते हैं, अब इसे किस तरीके से इस बयान को देखा जाए? अभी तो शुरुआत ही हुई है आज से। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर सरकार पहले भी रही हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। सरकारें आती हैं और जाती हैं। अगर किसी पार्टी की सरकार है और उस पार्टी के विरोधी दलों के द्वारा सरकार का विरोध किया जाता है तो ये कोई गलत नहीं है, मैं इसे गलत नहीं मान रहा हूँ। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि सरकार की नीतियों का विरोध होता है और होता आया है और होगा, लेकिन विरोध के नाम पे विरोध ना हो। तो अखिलेश जी का जो ये बयान है कि भाई मैं बीजेपी की वैक्सीन को नहीं लगवाऊंगा, मैं तो कह रहा हूँ भगवान करे वो स्वस्थ रहे हमेशा, लेकिन क्या अखिलेश जी ने ये कह दिया कि मैं नहीं लगवाऊंगा तो तमाम समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं वो भी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे? तो क्या ये तो फिर मनुष्य का नुकसान हुआ ना, इंसानों का नुकसान है। अगर कोई फैनेटिक आदमी कहता है कि साथ जिस तरह अभी गलत फहमियां चल रही थी कि इस वैक्सीन में सुअर का अंश है,
तो मुसलमान नहीं लगवाएंगे, किसी ने कह दिया गाय का खून है तो हिंदू नहीं लगवाएंगे। तो फिर वैक्सीन आई किसके लिए है? तो इसलिए मैं समझता हूं कि गलतफहमी पैदा ना हो। बड़ी मुश्किल से वैक्सीन आई है, उसका वेलकम करना चाहिए जी, उसका बहुत स्वागत अच्छी बात, करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। बहुत शुक्रिया प्रमोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैक्सीन आई है और नए साल में खुशियां लेकर आई है और इसका स्वागत करना चाहिए, न कि इस पर बयानबाजी हो और सियासत हो। और ऐसे में जो अखिलेश यादव ने कहा, उनका ये कहना कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे वैक्सीन। शबनम पांडे जी, क्विक रिएक्शन आपका चाहिए। अब इसमें क्या संदेश आप देना चाहती हैं? ऐसे माहौल में ऐसे बयानात सियासी तौर पर आते रहेंगे, लोगों पर उसका प्रभाव ना पड़े, जल्दी से प्लीज। देखिए, निश्चित तौर पे जो वैक्सीन हमारे देश में आया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों के जरिए आया है और उन्होंने पूरे देश की जनता के स्वास्थ्य लाभ के लिए ये वैक्सीन भारत में कराया है। और इस वैक्सीन को बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी विभा शुक्ला जी, आप अगर बनी हुई है हमारे साथ तो आपसे चाहेंगे कि आप भी एक पॉजिटिव नोट तो छोड़ें आम जनता के लिए, क्योंकि इंतजार सभी कर रहे थे, सियासी पार्टियां ही नहीं, आम जन, अभिनेता सब कर रहे थे कि वैक्सीन आए और लगे सबको। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता और इस देश की जनता आज कोरोना से महामारी से ग्रस्त है। मैं यही कहना चाहूंगी उत्तर प्रदेश की सरकार से और इस देश की सरकार से कि कोई भी भेदभाव के बिना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन नहीं बना रहे हैं। ममता क्या कहते हैं, बीजेपी वक्ता से मैं कहना चाहूंगी। चलिए ठीक है विभा शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया आपका। शबनम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये वैक्सीन जो तैयार हुई है, ये वैज्ञानिकों की मेहनत है, ये रिसर्च है और उसके बाद एक लंबा संघर्ष दिन रात एक करके इस वैक्सीन को तैयार किया गया आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। अगर उस वैक्सीन पर सवाल उठने लगे और खासकर सियासी शोर होने लगे तो उसके मायने समझ से परे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा और क्या ऐसा कहा जिससे कि अब एक बार फिर से उबाल है उत्तर प्रदेश की सियासत में वैक्सीन को लेकर, वो आपको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव का बयान। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी। और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते।